हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग ना प्रीवियस के जो यूपीपीएससी में क्वेश्चन पेपर आए थे ना उनको डिस्कस करते हैं, एक बार उनको देखते हैं। जैसे कल हमने जैकोबियन टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। जैकोबियन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, यूलर फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं जो पिछली बार क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास दे रहा, इसमें क्या बोला गया, यू आपके पास दे रखा है अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई, देन द वैल्यू आप उसकी वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है, जैसे हम लोग बात करते हैं डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पर एन यू लेते हैं, ठीक है। इसकी आप लोगों को पता होगी कहानी, यूलर्स में हमारे पास इसकी कहानी के बारे में हम लोग ये देखते हैं। दूसरा, अगर मेरे पास ऐसी फॉर्म होती है जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 2xy, यहाँ पर क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स और यहाँ पर डेल वाई दिया हुआ है प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो वैल्यू होती है उसको बोलता हूँ मैं एन, फिर एन माइनस वन और इंटू यू कर देते हैं, ठीक है। तो उसी के भी यहाँ पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अब जैसे हमारे पास यू दे रखा है, हमें देखना होता है ये होमोजीनियस वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करा नहीं कर रहा। जैसे मेरे पास यू दे रखा है आपके पास अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, तो आपका काम क्या होता है करने का, आप इसके जो एक्स है ना, एक्स की जगह पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर इधर लिख लेती है आप टीवी लिख लो, ठीक है। और वाई की जगह पर आप लिख लो टी यू, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। तो जैसे ही आपने यहाँ पर टी रखा तो आपके पास वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर टी की पावर 1/2 आ गया, यहाँ पर अंडर रूट भी आ गया, प्लस यहाँ पर भी टी की पावर 1/2 आ गया, यहाँ पर अंडर रूट यू आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास क्या कॉमन आ गया, टी की पावर 1/2 आ गया, बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास ये अंदर रह गई है ना। तो ये जो पावर होती है वैल्यू, ठीक है, ये आपके पास जो पावर होती है इसकी वैल्यू मेरे पास ये एन होती है, इसी को मैं एन बोलता हूँ, ठीक है। यही मेरे पास एन होता है। अब देखो यहाँ पर यू तो कैसा यू ही है, ठीक है। तो यू की फॉर्मेट, तो यू अगर लॉग होता या टेन होता तो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट भी कर देते हैं। तो अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 1/2, यहाँ पर क्या हो गया 1/2, फिर -1 इंटू आपके पास यू ऐसी रह गया, यू आपके पास ऐसी रह गई। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपको सॉल्व करने के बाद मिलेगा यहाँ पर माइनस के 1/4 यू मिलेगा। फिर आपको देखना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आपका देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो ऐसी प्रॉपर्टीज में हम लोग इस तरीके से अपने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझने वाली बात यह है कि इसमें आपके पास फंक्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। फंक्शन क्या दिया हुआ है इसमें, देखो यहाँ पर साइन इनवर्स का फंक्शन दिया हुआ है और ये आपके पास फंक्शन दे रखा है अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, आपके पास ऐसा कुछ फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले साइन इनवर्स को आप इधर लेकर जाएंगे, तो आपके पास जो फंक्शन बनाना वो यू का नहीं बना, अब आपके पास साइन यू का फंक्शन बना है, ठीक है। तो आप लिखे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे एंड डिवाइडेड बाय यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस वाई। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसकी जगह पर आप यहाँ पर लैम्डा यू भी रख लेते हैं, कहीं कहीं आपके पास लैम्डा यू भी मिलेगा, ठीक है। बुक्स में दे रखा है, कहीं पे लैम्डा इसको वी रख लेते हैं या टी भी रख लेते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। हमें तो बस बेसिकली क्या है, कॉमन वाला पार्ट देखना होता है। अब देखो यहाँ पर फंक्शन जो आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस यहाँ पूछा जा रहा है वाई डेल यू ओवर डेल वाई पूछा जा रहा है। तो इसके लिए फॉर्मेट यूज करते हैं हम लोग ओनली एन यू, है ना। एन आपको निकाल लेते हैं, एन आपके पास जैसे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे उसमें जो भी आपके पास एन आएगा वो आपका यहाँ पर निकल जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर डेल स्क्वायर, जब पुट करेंगे वैल्यू को यू का स्क्वायर प्लस यहाँ पर डेल स्क्वायर वी आ जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आ जाएगा डेल यू प्लस क्या आ जाएगा डेल वी आ जाएगा। आप आपके पास देखिएगा यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, आपके पास लैम्डा स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ रहा है और यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आपका ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ भी आपके पास लैम्डा कॉमन आ रहा है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ भी आपके पास लैम्डा कॉमन आ रहा है। तो आपके पास कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर u प्लस वी यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, फिर लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास एक लैम्डा बचेगा ओनली, है ना। तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, u प्लस वी आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर पावर देखो कितनी आपके पास 1 आएगी, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर n की जगह पर कितना आ जाएगा, n की जगह पर आ जाएगा 1। अब देखिएगा u का जो फंक्शन आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर यहाँ दिया हुआ आपके पास क्या फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आपके पास u का फंक्शन दिया हुआ है कैसा, साइन यू की फॉर्मेट में दे रखा है, ठीक है। एन तो आपके पास 1 आ गया, तो आप पहले यहाँ पे लिख देंगे साइन यू लिख देंगे,
ध्यान रखना जो भी फंक्शन होता है फिर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो नीचे वाले पार्ट में जो आपके पास फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ उसको डिफरेंशिएट करेंगे। साइन यू का डिफरेंशिएशन कितना होगा आपके पास, कॉस यू हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना। तो आपके पास साइन यू अपॉन कॉस यू कितना हो जाएगा आपके पास, टेन यू आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में करेक्ट हो रहा है आपके पास, ऑप्शन नंबर बी में ये आपका आंसर करेक्ट हो रहा है। तो सिंपल इसी तरीके से आप अपने इजीली क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बेस पर देखो एलियर्स वाले फॉर्म पर देखो एक क्वेश्चन तो आपका मिलना ही मिलना है एग्जाम के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो कैलकुलस के अंदर, है ना। अब इसी फॉर्मेट में हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रेजेंट है। आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई भी कर सकते हैं और मुझे इसका आंसर भी बता सकते हैं कि आप लोगों का इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अभी इतना समय नहीं है कि आप मैं फिर भी बता देता हूँ, आप एक बार खुद ट्राई कर लीजिएगा, है ना। होमवर्क में एक बार आप इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ, देखो कैसे करना है अपन को। यहाँ पर जैसे कि आपके पास ये फंक्शन दिखाई दे जाता है तो आपको सीधा क्लिक दिमाग में ये करना है, यहाँ पर एन यू होगा, है ना। अब फंक्शन देखो सेम आपके पास सिमिलरली यहाँ पर फंक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा साइन यू इज इक्वल टू स्टूडेंट्स एक्स की पावर 1/3 आ जाएगा, प्लस वाई की पावर यहाँ पर 1/3 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पर क्या आएगा एक्स की पावर 1/2 एंड प्लस वाई की पावर 1/2 आ जाएगा। अब देखिए भाई ये भी ध्यान देना है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, है ना। तो आपको सिमिलरली वही प्रोसेस जैसे मैंने अभी सिखाया, लैम्डा की फॉर्मेट ले लो, या फिर आपको पता है होमोजेनियस जब भी फंक्शन होता है चेकआउट करने के लिए यहाँ पर y कॉमन लेके हम लोग x अपॉन b का भी फंक्शन बना देते हैं, x अपॉन y का फंक्शन बना देते हैं, या फिर y अपॉन x का फंक्शन अंदर हम लोग बना देते हैं। पर सबसे ज़्यादा सिंपल तरीका यही होता है कि आप x की जगह पर लैम्डा v रख लो और y की जगह पर लैम्डा u रख लो। तो जैसे सॉरी, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर रखा तो आपको मिला लैम्डा की पावर 1/3, यहाँ पर v की पावर कितना आ गया 1/3, प्लस लैम्डा की पावर 1/3 यहाँ पर आ गया, और u की पावर 1/3 इधर आपको स्टूडेंट्स मिल जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा स्टूडेंट्स, लैम्डा की पावर 1/2 और यहाँ पर v की पावर 1/2 प्लस लैम्डा की पावर 1/2 और v की पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पर आप u कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके ऊपर पावर कितने आपके पास 1/2 यहाँ पर ऊपर पावर दे रखी है। तो आप यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, लैम्डा की पावर 2/3 कॉमन आ रहा है, नीचे लैम्डा की पावर 1 कॉमन आ रहा है। बिकॉज क्यों, क्योंकि जब आपने लैम्डा 1/2 कॉमन लिया तो ऊपर भाई साहब 1/2 रखे हुए हैं, है ना। 1/2 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1/6 हो जाएगा, क्योंकि वो आपके पास मल्टीप्लाई होते हैं ना, जब आप कोई भी कॉमन लेते हैं तो ऊपर जो पावर होती है वो भी उसके साथ हमारे पास रिप्रेजेंट हो जाती है। सही है, तो यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिएगा हम इसमें सॉल्व करते हैं, इसको लेते हैं 1/6 माइनस 1/4। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ रहा है आपके पास, यहाँ पर सॉल्व करके आएगा आपके पास माइनस के 1/12। ठीक है, तो लैम्डा की पावर कितना आ रहा है माइनस के 1/12। तो ये आपके पास किसका वैल्यू हो गया, ये आपके पास एन का वैल्यू हो गया, यहाँ पर एन लिखा हुआ है। तो आप लिखेंगे माइनस का 1/12 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास फंक्शन कौन सा है, यहाँ पर साइन यू का फंक्शन है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन यू लिखेंगे, और इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वाले फंक्शन को, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा कॉस यू आ जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस के 1/12 और यहाँ कितना हो जाएगा 10 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिएगा कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। तो माइनस के 1/2, तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको फॉर्मेट को फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की भी कहानी हमारे पास सिमिलर कुछ इस तरीके से ही कहती है, तो है ना। तो इसको भी एक बार आप क्वेश्चन को आप लोग कहिएगा कैसे आप इसको सोल्व करेंगे। चले मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पर सेम प्रोसेस, आपको ये फंक्शन को इधर पहुंचाना है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर साइन यू लिख देंगे, उसके बाद एक्स की स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप यहाँ पर लिखेंगे। सेम प्रोसेस आप वही करेंगे, लैम्डा एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे आप लैम्डा यू लिखेंगे, वाई की जगह पर आप क्या लिखेंगे लैम्डा वी लिखेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से भी स्टूडेंट्स लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आ रहा है, देखिएगा ना। यहाँ पर वैल्यू कटकर आपको लैम्डा की वैल्यू कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 0 1 ही होता है ना, तो लैम्डा ये कट गया तो लैम्डा की 0 मिल रहा है। तो उसका मतलब आपके पास एन की वैल्यू क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, आपके पास एन की वैल्यू 0 आ रहा है। जैसे हमने फॉर्मेट में बताया था डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई, डेल यू ओवर डेल वाई में अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर एन यू लिखते हैं, और एन ही आपके पास 0 हो गया, इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया 0 आ गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए
ऐसी बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके यूपीपीएससी में इस बेस पर ये ईलर्स वाले फॉर्म से आ जाता है, ठीक है। तो आपको उसमें घबराना नहीं, सिंपल आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप सेम प्रोसेस यहाँ पर ये करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप, यहाँ पर आ जाएगा 10u इज इक्वल टू, यहाँ पर x की पावर 3 प्लस y की पावर 3, एक मिनट रुकिएगा, हाँ y की पावर 3। अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा x प्लस वाई। तो आप लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखे, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेम प्रोसेस लैम्डा v। अब y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, लैम्डा u। तो जैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे तो लैम्डा की पावर 3 कॉमन आएगा, यहाँ पर v का क्यूब आएगा और यहाँ पर u का क्यूब आएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ लिखेंगे लैम्डा, यहाँ लिखेंगे u प्लस v लिखेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपको क्या मिला है यहाँ पर, लैम्डा स्क्वायर, यहाँ u की क्यूब प्लस v की क्यूब और डिवाइडेड बाई कितना आ गया, u प्लस v आ गया है, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू देखिएगा कितना है, 2 है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर जो लिखा हुआ है 10, यहाँ लिखेंगे 10u लिखेंगे। और 10u का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर u होता है ना, याद है आप लोगों को ये वाली बात। तो सेक स्क्वायर u होता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2, यहाँ लिख सकते हैं क्या, यहाँ आ जाएगा आपके पास, क्योंकि अभी तो ऑप्शन में कुछ इस तरीके का नहीं दिया हुआ। तो आप लिखेंगे इसको यहाँ पर साइन यू अपॉन कॉस यू लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन कितना, कॉस स्क्वायर यू लिखेंगे। देखिएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, है ना। तो ये वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 2 साइन यू इंटू कितना आ गया स्टूडेंट, कॉस यू आ गया। और आपको ये वाला फॉर्मूला पता है किसका होता है, ये साइन 2x। साइन 2x का मतलब कितना होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, साइन 2u लिख सकते हैं, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका ऑप्शन नंबर 1 ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हैं, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, होमवर्क में लिख लीजिएगा इसका आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है। देखो यूपीपीएससी में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ प्री में, है ना, 1994 में वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिएगा, जो भी बच्चा कर लेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब देखिएगा ये भी सेम प्रोसेस, हमें वही फॉर्मेट अपनाना है, वही फॉर्मेट यूज करना है जो भी मैंने आपको सिखाया। आप इसको लिखेंगे यहाँ पर 10u लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर y माइनस एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, सेम प्रोसेस लैम्डा u रखेंगे, यहाँ पर y की जगह पर क्या रखेंगे, लैम्डा v रखेंगे। तो आपके पास कितना आएगा, लैम्डा की क्यूब वाई यू का क्यूब प्लस लैम्डा की क्यूब v का क्यूब माइनस प्लस लैम्डा की क्यूब, और यहाँ पर कितना आएगा स्टूडेंट्स, u एंड v, u का है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सिमिलरली यहाँ पर कितना आएगा, लैम्डा की क्यूब, और यहाँ पर कितना आएगा स्टूडेंट्स आपके पास u और v का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर आएगा लैम्डा का स्क्वायर, यहाँ u हो जाएगा, यहाँ भी आएगा लैम्डा का स्क्वायर, यहाँ पर u एंड v हो जाएगा, प्लस यहाँ पर लैम्डा का स्क्वायर, यहाँ पर v का स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा ऊपर क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, लैम्डा की क्यूब कॉमन आ रहा है, बाकी ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पर कितना कॉमन है, लैम्डा स्क्वायर, बाकी ऐसे लिख देंगे। ये कैंसिल आउट होगा तो आपको कितना मिला, लैम्डा की पावर 1 मिला। तो इसका मतलब आपके पास n का वैल्यू क्या है, 1 है ना। अब उसके बाद आप इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10u, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ आएगा सेक स्क्वायर यू आ जाएगा, ठीक है। आप सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास स्टूडेंट्स, यहाँ लिखेंगे साइन एक्स साइन यू अपॉन कॉस यू डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर यू हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको यहाँ कितना आया स्टूडेंट, साइन यू आया और इंटू कॉस यू आया। इसको मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे अपन, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ फॉर्मेट बन रहा है। तो 1/2 कितना आ जाएगा यहाँ पर, साइन 2u आ जाएगा। तो इसके भी अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, सिंपल आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। आप देखिएगा ये वाले क्वेश्चन में गड़बड़ी करते हैं स्टूडेंट्स कुछ, है ना, ठीक है। जो कॉपी बेस हमारे पास जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें स्टूडेंट्स गड़बड़ी कर जाते हैं। तो वो क्या गड़बड़ी करते हैं उसको भी एक बार हम लोग डिस्कस कीजिए करेंगे। और आप लोगों को किसी को पता लगता है तो आप मुझे एक बार बताइए कि आप इसमें कर सकते हैं ना, डू यू नो, बताइएगा आप इसमें कैसे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बताइए स्टूडेंट्स। चलिए इस क्वेश्चन को भी मैं ही करा देता हूँ, है ना। ये वाला क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आप इसमें क्या फॉर्मेट यूज करेंगे,
हम्म हाँ, आपके पास ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना, यहाँ पर जो फंक्शन दे रखे हैं, फंक्शन के अंदर एक वैल्यूज दे रखी है। वैल्यूज क्या है आपके पास, x माइनस वाई, फिर आपके पास क्या है y माइनस जेड। ठीक है, इस तरीके की आपके पास यहाँ पर फंक्शन के अंदर वैल्यूज दी हुई हैं। अब इन वैल्यूज को क्या करेंगे आप, इसमें u और v मान के इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो मान लेते हैं ये वाला फंक्शन आपके पास u का, ये वाला फंक्शन v का, ये वाला फंक्शन सब u का ही है ना। तो आप इसमें इसको मानकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इस u फंक्शन को लेते हैं, x माइनस वाई लिख लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू क्या, x के रेस्पेक्ट में। तो आपको कितना मिला, 1 मिल गया। उसके बाद लिखते हैं y माइनस जेड, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं y के रेस्पेक्ट में। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ भी 1 मिल गया। फिर इसी तरीके से आप इस वाले फंक्शन को यहाँ लिखते हैं, है ना। ये आप लिखते हैं डेल यू ओवर डेल जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको फिर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 1 मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते चले गए, है ना भाई, इस फंक्शन का। बोले सही है। हम्म तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी, देखो यहाँ पर ये जो फंक्शन होता है ना मेरे पास, ये मेरे पास जैसे लिखा हुआ है यू वी और डब्ल्यू का फंक्शन होता है, ये आपको पहले याद रखना है। आपको पहले क्या याद रखना है, ये यू वी डब्ल्यू का फंक्शन होता है। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन निकालने के लिए बोल रहा है वो यू का ही बोल रहा है ना यार। तो आप लोगों को ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पर लिया है, तो ये आप लोगों को क्या करना है, निग्लेक्ट करना है। आपको बस ओनली यू का फंक्शन लेकर चलना है। ठीक है, आपको ओनली यू का फंक्शन लेके चलना है। ठीक है, ऐसे मिस्टेक नहीं करना है ये, क्योंकि हमारे पास फंक्शन के अंदर ये यू वी डब्ल्यू होता है। अगर यहाँ पर यू होता है, यहाँ पर वी होता है, यहाँ डब्ल्यू होता, तो आप फिर जैसे मैंने अभी किया था, आपको ये प्रोसेस करना था, उसके अकॉर्डिंग आपका 3 आंसर आ जाएगा। बट आपको क्या फंक्शन लेना है, यहाँ पर यू का ही फंक्शन लेना है, इसका मतलब एक्स माइनस वाई लेना है। आप इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स बनाएगा, इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाई माइनस 1 आएगा, इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू जेड, ये 0 आएगा। स्टूडेंट बहुत गड़बड़ हो जाता है पेपर में, है ना, तो आपको याद रखना है। तो आप इसकी वैल्यू सीधा यहाँ पुट कीजिएगा, तो कितना आएगा, 1 माइनस 1 प्लस 0। ये कैंसिल आउट हो गए, तो आपका आंसर कितना आ गया स्टूडेंट, 0 यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी यूपीपीएससीएस का ही क्वेश्चंस हैं, है ना। ये भी तो इसको कैसे करेंगे आप लोग, आपको यहाँ पर पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो या फिर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, जैसा आपको सुटेबल लगता है। पर यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर y है तो आप y के रेस्पेक्ट में ही कीजिएगा। तो पहले आपके पास जो फंक्शन दिया है ना x, y का, तो आपके पास लिखा है क्या, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस वाई की पावर 4। तो पहले आप डिफरेंशिएट कीजिएगा इसको y के रिस्पेक्ट में, तो आपको कितना मिला है, 0 हो गया है ना। प्लस यहाँ पर कितना आ गया, 2x स्क्वायर वाई हो गया है ना। यहाँ पर कितना हो गया, 4 y की पावर 3 आ गया। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली आप अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, है ना, विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4x हो जाएगा, और यहाँ पर पीछे वाले का 0 हो जाएगा, y भी आएगा, 4xy हो जाएगा ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जैकोबियन बेस पे क्वेश्चन है। अब देखिए, पूरा मैंने आपको कल वीडियो में आपको कराया था, जो स्टूडेंट्स आज नए जुड़े हुए हैं, तो आप प्रीवियस मेरी कल वाली वीडियो को देखिएगा। ये जैकोबियन बेस का मैंने, ये जैकोबियन मैंने कल आपको कराया था ना, तो आपको उसमें दिया हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिएगा उस, है ना, प्रीवियस वीडियो में जाकर। अब इस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इसका मतलब क्या होता है, एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू डेल आर कोमा थीटा का मतलब क्या होता है। पहले आपको जैकोबियन का टेबल बनाना है। यहाँ लिखेंगे डेल एक्स ओपन डेल आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ डेल एक्स ओपन डेल थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर डेल वाई ओवर डेल आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर डेल वाई ओवर डेल थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब आप इतना काम कर लेंगे ना, एक्स का फंक्शन क्या अपने पास ये रहा, वाई का फंक्शन क्या अपने पास ये रहा, पहले आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे अपन, तो कितना आएगा, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आर तो 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कॉस थीटा आएगा। अब आप इसको पकड़ेंगे यार, ठीक है, आप थीटा के रेस्पेक्ट में पकड़ेंगे यार इसको, इसी वाले फंक्शन को, एक्स वाले को ही, तो यहाँ लिखेंगे आर, यहाँ पर माइनस के साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसी सिमिलरली आप इसको देखिएगा। ठीक है, सिमिलरली आप इसको देखिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y का फंक्शन है। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे, पहले r के रेस्पेक्ट में साइन थीटा आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, और इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर r cos थीटा इधर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना। तो आपके पास आएगा यहाँ पर r, कितना आएगा, r cos स्क्वायर थीटा प्लस
आर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ से आपके पास आर कॉमन आ गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये अपने पास इसका वैल्यू कितना होता है, अपने पास 1 होता है, तो उसकी वैल्यू कितने आ गई यार, आर ऑप्शन में है क्या? हाँ बिल्कुल है यार, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये दिया हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, बट आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, आपकी बार क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 1 दिया हुआ है और आपको ये सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, तो कैसे करेंगे यार? तो आपको क्या करना है, पहले डेल यू को डेल एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो यहाँ कितना आएगा 4 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई हो जाएगा, और इंटू आपके पास ए आ जाएगा, और माइनस का 2x आपके पास इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसी को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में दोबारा से, तो हो जाएगा 4a, फिर यहाँ पर ए स्क्वायर और हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा स्टूडेंट्स ए, है ना, तो ये हमने ए लिख देते हैं ए, और पीछे का 0 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा अपने पास, ठीक है। अब आप इसको इजीली बता सकते हैं, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा, डेल यू ओवर डेल वाई आ जाएगा अपने पास, और यहाँ आ जाएगा फॉर ए एक्स प्लस बी वाई आ जाएगा, और इंटू कितना आएगा b आएगा, माइनस के कितना आएगा 2y आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे आप किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में दोबारा से, तो जैसे ही y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर इसका तो आपके पास यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, इनको वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है इन भैया के पास, तो जैसे ही आप पुट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 4a स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 4b स्क्वायर माइनस का 2, तो कितना 4 कॉमन आ गया, यहाँ कितना बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस का 4। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 1 दे रखा है, तो आपके पास हो गया 4 माइनस 4 इज इक्वल टू में 0 आ गया, तो ऑप्शन में कौन सा करेक्ट हो गया आपका, बट डी क्वेश्चन करेक्ट हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स ये हमने आज क्वेश्चन करें, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, आप इनकी बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा।